गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो मैंने हर जगह अंडरलाइन कर रखा है जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। भाई एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो क्या बना रही है, नट्स और बोल्ट्स बना रही है। किसके लिए बना रही है? इंडस्ट्रियल मशीनरीज के लिए बना रही है। ठीक है, यहाँ तक इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, और ये 1 घंटे का टाइम ले रही है मशीन ए पर काम करने के लिए, और 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। यानी नट्स बनाने के लिए मशीन ए में कितना टाइम लग रहा है, देखो अंडरलाइन कर रखा है 1 आवर, और मशीन बी में कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, वाइल इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए, ठीक है, 3 घंटे किसमें लग रहे हैं मशीन ए पे, एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट। और बोल्ट बनाने के लिए 3 घंटे तो लग रहे हैं मशीन ए में, और 1 घंटा लग रहा है मशीन बी में। क्लियर होगी ये चीज़ें, दो चीज़ें हैं। देखो यहाँ दो मशीन है, मशीन ए मशीन बी, आइटम्स क्या है, नट्स और बोल्ट्स। क्लियर। उसके बाद ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 2.50 रुपीज़ पर पैकेज ऑफ नट्स। यानी नट्स, एक नट के पैकेट को बेचने के लिए उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 2.50, और वहीं पर वो बोल्ट्स के पैकेट बेचता है। देखो लिखा हुआ ना, एंड ₹1.00 पर पैकेज ऑफ बोल्ट, और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है बोल्ट के पैकेट को बेचने पे वो कितना हो रहा है, एक पैकेट को बेचने पे कितना हो रहा है 1.00 रुपीज़। तो हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच शुड ही प्रोड्यूस ईच डे, ठीक है, सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो एक दिन में कितने पैकेट्स बेचेगा कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आगे कंडीशन आगे मशीन्स पे कि मशीन्स कितने घंटे काम करेंगी। इफ़ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर ए डे, यानी अगर उसकी जो मशीन्स है वो क्या कर रही है, एक दिन में 12 घंटे चल रही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट में देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ट बना दिया, क्योंकि पहला स्टेप आपका यही होता है, मेक ए चार्ट। तो यहाँ पर क्या थे आपके पास, आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, मशीन ए मशीन बी और प्रॉफिट। देखो जो नट्स थे और बोल्ट्स थे, दो टाइप्स थे, और वो कहाँ पर, उसके जो पैकेट्स है वो कहाँ पर बन रहे थे, मशीन ए और मशीन बी में। क्लियर है। अब मैंने क्या कह दिया, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है मेरे पास, एक्स और वाई। अब आपको याद होगा कि मशीन ए नट्स के एक पैकेट को बनाने में कितना टाइम ले रही थी, 1 आवर। तो x पैकेट को बनाने में कितना लेगी, x आवर। सेम एज इट इज नट्स के एक पैकेट को बनाने के लिए मशीन भी कितना टाइम ले रही थी, 3 आवर्स। तो x पैकेट को बनाने के लिए कितना लेगी, 3x। नट्स के एक पैकेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा था वो हो रहा था 17.50 रुपीज। तो x पैकेट को बेचने पर कितना होगा, 17.050 इंटू एक्स। सेम वही बोल्ट के लिए है कि बोल्ट के पैकेट मैंने कितने बनाए, 3y। मशीन ए एक पैकेट ऑफ बोल्ट यानी 1 पैकेट ऑफ बोल्ट के लिए कितना टाइम ले रही थी, 3 आवर। तो y पैकेट के लिए कितना लेगी, 3y। सेम एज इट इज जो बोल्ट है, बोल्ट के एक पैकेट को बनाने के लिए मशीन बी कितना टाइम ले रही थी, 1 आवर। तो y पैकेट के लिए 1 इंटू वाई। बोल्ट के एक पैकेट को बेचने के लिए कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 7 रुपीज। तो y पैकेट को बेचने पर कितना मिलेगा, 7 इंटू वाई रुपीज। क्लियर है। अब जो मशीन ए है वो सिर्फ कितना काम कर सकती है, 12 आवर। मशीन बी भी कितना काम कर सकती है, 12 आवर, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये हो गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी x प्लस वाई, नट्स प्लस बोल्ट। यहाँ पर मशीन ए जितना टाइम काम कर रहा है x प्लस 3y, टोटल टाइम ऑफ मशीन ए। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ मशीन बी, और ये हो गया प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, जो मुझे मैक्सिमाइज करना हो किसे करना, प्रॉफिट को करना है ना। तो इसका मतलब ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये लिख दिया मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को मैंने क्या करना है, मैक्सिमाइज। ठीक है। अब बात करते हैं मशीन ए की। ये है मशीन ए, x प्लस 3y। इसने टोटल इतने टाइम काम करा है, पर ये जो टाइम है ये 12 आवर से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए यहां पर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 12। सेम एज इट इज ये है मशीन बी, जिसने नट्स और बोल्ट बनाने के लिए काम किया, पर इसका भी जो टाइम है वो 12 आवर से ज्यादा नहीं होगा। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पैकेट्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। वो तो हमेशा नॉर्मल सी बात है, 0 से बड़े होंगे, क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पैकेट्स बनाए होंगे। अब बात करते हैं ये जो आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, इन्हें इक्वालिटी में लिख देते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12।
ठीक है यहां तक। अब 0,0 टेस्ट, तो 0,0 टेस्ट 0 लेस देन इक्वल टू 12, इसका मतलब ट्रू। जो पॉइंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर है। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट के आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सेम वही x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, फिर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। फिर आप क्या करोगे, 0,0 टेस्ट करोगे। तो यहां पर देखा 0 लेस देन इक्वल टू 12 यानी ट्रू। तो इसके मतलब इसके भी पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ बनाने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। हो सके तो आप ग्राफ प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना, चाहे तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना, क्योंकि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें बाकी क्वाड्रेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो मैंने x एक्सिस y एक्सिस कर लिए ड्रॉ। अब उसके बाद यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। बताओ ये कौन सी एक्सिस पे होगा ये पॉइंट, x की वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होती है, y पे ना, तो यानी ये पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस पे। तो ये हो गया मेरे पास 0,4। दूसरा देखो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। देखो क्योंकि ये सपोज आपके पास लाइन सेगमेंट है, तो इसकी ये दो एंड पॉइंट्स है। ये पॉइंट तो है x एक्सिस पे और ये पॉइंट है आपका y एक्सिस, तो दोनों को ही आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो मैंने y एक्सिस का पॉइंट तो लिख दिया, अब x एक्सिस का y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12। सपोज करो यहां पर है 12, तो ये मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अब पॉइंट्स क्या होंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ आपका, ये जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर भी लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब उसके बाद देखो कौन सी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, इसका मतलब y एक्सिस का पॉइंट है। ये दूसरी लाइन के पॉइंट्स हम कर रहे हैं प्लॉट, ठीक है। अब उसके बाद y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया मेरे पास 4,0। इसे भी क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। ये कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है। तो यहां पर इसके भी पॉइंट्स क्या थे, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पर ये जो आया मेरा कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन जो आया वो ये नहीं आया। ये देखो ये जो ब्लू लाइन है ना, इसके यहां से मैं थोड़ा ब्लैकिश कर देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी ये सारा पार्ट, ये जो ग्रीन से इस तरफ है, ब्लू से इस तरफ है, ब्लू से अबव है, रेड से थोड़ा नीचे, ये सारा आपका क्या आ गया, फिजिबल रीजन यानी बाउंडेड पार्ट आ गया। तो अब ये है कॉर्नर पॉइंट। देखो ओ ए नाम दे देता हूं इसे बी और इसे सी। तो मुझे ए भी पता है, सी भी पता है और ओ भी पता है, क्या नहीं पता है, बी नहीं पता। तो बी कैसे आया है, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन, है ना। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, सॉल्व कर देता हूं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आएगा मेरे पास, यहां पर x प्लस, देखो पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और दूसरी क्या है आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो एलिमिनेशन मेथड से ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 8y और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू 3। तो आप y की वैल्यू इसमें पुट करो, x की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 3। यानी ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर है। अब क्या रह गया आपका, कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यानी कॉर्नर टेबल। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं।
ये हो गया मेरे पास सी का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स। यह हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपके पास कितना है 17.50x प्लस में 7y। अब एक एक करके हम कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ओ का मतलब जिसके कोऑर्डिनेट क्या था 0,0, x और y की जगह पुट करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर उसके बाद हम पुट कर देते हैं ए कितना आपके पास 0,4, तो 0,4 पुट करोगे कितना आ जाएगा 28। उसके बाद क्या आपके पास बी 3,3, तो 3,3 पुट करने पर कितना आ जाएगा 73.5। फिर उसके बाद क्या है सी पुट करोगे कितना आ जाएगा 4,0, तो 4,0 पुट करने पर आपका कितना आ जाएगा 70। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहां पर, ठीक है। तो बस आपको यही बताना था, क्लियर हो गया, नोट कर लो।